चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फिर परसेंटेज की तरफ। तो आप परसेंटेज देखते रहिए, मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कोई चुनाव है, उसमें क्या है भाई, दो उम्मीदवार थे। ठीक है, हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। जो हारने वाला था वो 41% मत प्राप्त किया है, लेकिन वो क्या है कि 5580 मत से पराजित हो गया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक चीज देखिए कि जो हारने वाला था वो कितना पाया, 100 में से 41%। 100 में से 41 अगर डिक्रीज करेंगे तो आपका आ जाएगा 59%। ठीक है, अब देखिए 5580 मत से पराजित हुए हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि 59% बराबर 5580, ये चीज नहीं है। यहाँ पर आपको ये निकल कर आया, ये जीतने वाला है। क्या निकल कर आया भाई, जीतने वाला। अब हम इन दोनों का अंतर देखेंगे, किनका। 41% को हम बटे 100 कर सकते हैं, नो डाउट इसमें। ठीक है, माइनस क्या है भाई, 59 बटे 100। अगर हम इनको काटेंगे 40, ये तो कट जाएगा नीचे वाला वैसे भी। अब 41 में 59 अगर घटेगा, हमारा क्या आ जाएगा, 18 बटे 100। ठीक है, यही तो निकल कर आएगा अपना। तो बस सिंपल है। और जब 18% निकल कर आ गया, और 18% को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको काट के आप 18% ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि 18% बराबर, अब भाई मत का यहाँ कहाँ गया, क्या कहा है, मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से पराजित हुए, तो 18% बराबर क्या हो जाएगा आपका 5580। अब पूछिए कैसे आपने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि देखिए हमने अभी आपको बताया है कि जो मत का अंतर होता है, वोट का जो डिफरेंस है वो कितना था, 18%। और हारा कितना, हारा कितने से, तो 5580 से ही हारा है। तो भाई बात तो वही हुई ना कि अगर उतना वो पा जाता तो जीत जाता 5580, लेकिन अगर 18% अधिक होता तो भी जीत जाता ना। तो बात तो है ना, तो दोनों बराबर है, तो डिफरेंट लिखिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, तो 5580 हो गया। ये चीज समझ में आ गया। अब पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या। अब तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप सीधा लिख लीजिए, कुल मतों की संख्या बराबर यक्स का 18%। अब प्रतिशत लिखने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर 18% लिख लीजिए, लेकिन यहाँ यक्स का मतलब गुणा हो जाएगा 18 बटे 100 बराबर क्या था भाई, 5580। अब इसका क्या काम करेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो सिंपल आ जाएगा, यक्स बराबर 5580 मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 18 आपका कट जाएगा, 18 का 18, 18 दोनों 36, 18 तिरिक 54, एक फिर 18 का 18, एक जीरो ये चला गया, ये कट गया, मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 31,000 आपका क्या आ गया आंसर, 31,000। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कुल मतों की संख्या कितनी थी आपकी, 31,000 थी। ठीक है, अब वो आप निकाल लेंगे। अब सेकंड में चलते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। फिर देखिए यहाँ पर एक चुनाव में फिर दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए, एक उम्मीदवार जो है वो कुल वैध मतों के 55% प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तथा 20% अवैध मत घोषित कर दिए। अब देखिए वैध मत तो मान लीजिए 100% है, लेकिन उसमें से 20% अवैध मत है। क्या है, अवैध मत है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, तो दूसरे यहाँ पर तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। अब आपको पहले हम अवैध मत निकाल देते हैं। टोटल आपका मतों की संख्या 7500 75। अब इतना टोटल मत हो गया, टोटल वोट।
कुल, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है 20%। अब आप परसेंट निकालना सीख चुके हैं तो हम सीधा करेंगे 7500, 20% लिखेंगे और इनको देंगे काट, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 1 0 और ये हो गया 1500 बराबर अवैध, ठीक है, या बराबर 20%। ये आपका निकल कर आ गया, ठीक। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको वैध मत निकालना है। वैध मत क्या है आपका 75 100 में से माइनस ये अवैध घटा दीजिए, आपका वैध आ जाएगा। छह हजार वैध मत बराबर 6000, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर सबसे। अब दूसरे उम्मीदवार का पूछा है तो भाई डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते दूसरे उम्मीदवार का ना, तो पहले उम्मीदवार का निकालते हैं वैध मत, यानी 55% 6000 का निकालते हैं। तो सिंपली आप क्या काम करिए 55% निकाल दीजिए। देखिए 6000 का 55% निकालने के लिए आपको ऐसे 55% लिखना होगा, 2 जीरो कैंसिल करना होगा। अब 55 में 6 का मल्टीप्लाई 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 33 और 1 0, तो ये क्या आ गए आपके 55%। 3300 बराबर क्या आ गए आपके 55% आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब दूसरे उम्मीदवार का, पहले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए थे तो दूसरे उम्मीदवार का निकालना है, तो कुछ नहीं, सिंपल क्या करना है, ये 6000 वैध मत थे तो 6000 में आपका कितना पाया भाई 3300 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, 0 का 0, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 2700 आपके क्या आ गए। तो दूसरे उम्मीदवार ने यहाँ पर लिख लीजिए या फिर देख लीजिए, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए 2700 कुल वैध मत प्राप्त किए। अब चलते हैं इसमें थर्ड में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर डिफरेंट वेज है, ठीक है बात सेम। 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। भाई 100 में से जो 8% मतदाता थे उसने अपने मत का, यानी जैसे आप कहीं इलेक्शन चल रहा है वहाँ पर आप लोग वोट ही ना दो तो आप 8% में आ जाएगा, ठीक है। तो 100 का -8 करेंगे 8% तो बराबर आपका क्या आ जाएगा 92, ठीक है। तो सिंपल है। अब क्या कहा है मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। अब देखिए जो जीतने वाला है भाई, जीतने वाला बराबर क्या है 48%, ठीक है, मत प्राप्त किया। अब यहाँ पर देखिए 48% मत लेकर उसे दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। यहाँ पर देखिए अंतर सिर्फ कितने का है 1100 का, 1100 का क्या है अंतर, क्योंकि उतने से ये जीते हैं दूसरे उम्मीदवार से, ठीक है। तो पूछा क्या है इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अब इसमें इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो आप सिंपल क्या काम करिए, सबसे पहले आप जो दूसरा उम्मीदवार है उसका निकाल लीजिए। दूसरे उम्मीदवार का निकालते हैं तो इनको पहले घटाएंगे तभी तो निकलेगा। तो 48 घटाते हैं, कितना आ गया हमारा 4, यहाँ पर भी 44% आ गया उसने पाया था। अब यहाँ पर एक चीज़ करते हैं कि इनका अंतर क्या है -44। देखिए ये हम जीतने वाले का लिया, ये हमने हारने वाले का लिया। ये क्या था हारने वाला, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं इनका अंतर देखना है, तो बचा 4 कट गया, 4% आपका क्या आ गया इनका अंतर आ गया, क्या आ गया अंतर। और संख्या में 1100 इनका अंतर है, क्या है 1100 इनका अंतर है। अब पूछा क्या है तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अच्छा ये बताइए अगर 4% बराबर क्या थे 100 मतदाता, ठीक है, और ये 4% में क्या आते हैं टोटल 1100, ठीक है। अब आपको ये जानना है, यहाँ पर 100 मत लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो 1100 आप समझिए, ठीक है। 4% 1100 मतदाता। अब आप तो यहाँ से निकाल सकते हैं तो कुल चुनाव में कितने मतदाता थे,
तो सिंपल है भाई, क्या कर सकते हैं आप, 1100 मल्टीप्लाई 4% पहले नहीं निकाल के आप क्या काम करेंगे, 40 कितना निकालेंगे भाई, 1100 है ना, हाँ 4% ही निकाल दीजिए। आप कुछ मत करिए, इसमें से इसमें कट करिए, 00 का 00, 11 चौक 4400, 44 आ गया आपका। ठीक है, अब आपको ये बात बताइए कि ये क्या निकल कर आया है, आप लगाइए तब से। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ये जो 4% था ये 44 क्यों निकल कर आया, यहाँ पर 44 नहीं निकल कर आया, क्योंकि आप यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे भाई, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आप सिंपली क्या काम करेंगे, कितना था भाई मतदाता, यक्स मान लेते हैं आप, किसका, जो पूछा है इस चुनाव में कुल मतदाता कितने थे, x% मतदाता मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका वो निकल कर आया है क्या, अंतर कितना था, 4% आपका क्या था भाई, डिफरेंट था। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 4 यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर कितना है आपका अंतर, 1100। ठीक है, आपको इसको रेसिप्रोकल करना है, जब तक आप रेसिप्रोकल नहीं करेंगे आपका टोटल निकल कर नहीं आएगा मतदाता। तो आप कुछ मत करिए, रेसिप्रोकल करिए, चाहे यहीं पर कर लीजिए। देखिए 1100 यक्स बराबर 1100, आप या फिर लास्ट में भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ये 100 ऊपर चला जाएगा और बटे 4, काट लीजिए इसको। तो काटने पर क्या आएगा आपका भाई, मान लीजिए हम 2 से काटते हैं, 2 दूना की 4, 2 पंचे 10, एक कट गया, फिर 2 पंचे 10, ये कट गया, 550 आ गया। अब क्या ये भी कट जाएगा, तो जी हाँ, 2 कम 2 हो गया, ये 2 दूना के 4 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, ये भी कट गया। अब आपका मल्टीप्लाई कितना करना है, 100 में, तो मल्टीप्लाई 100 में कर लीजिए और आपका आंसर आ गया 275 इकाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 27,500 आपके क्या हो गए कुल मतदाता, 27,500 कुल मतदाता हुए। ठीक है, तो इस प्रकार इन सवालों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताएं, तब तक बने रहें। चलिए फ्रेंड, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।